नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति है, ये संविधान में देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है इसको। और दूसरी बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये भाग 5 के अंदर इसका वर्णन है। किसके अंदर? भाग 5 के अंदर इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। आइए बात करते हैं। जो अनुच्छेद 63 है, ये किस चीज़ को बताता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो आर्टिकल 63 है, ये बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो अनुच्छेद 64 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद जो 65 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना। यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को क्या करेगा? निर्वहन करेगा। यह आर्टिकल 65 में इसका वर्णन है। वहीं पर बात करते हैं आर्टिकल जो 66 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में क्या बताया गया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 के अंदर बताया गया उपराष्ट्रपति की पद की विधि यानी कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 68 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए व्यक्ति का पद विधि आर्टिकल 68 में बताया गया है। यानी जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए व्यक्ति की पद विधि आर्टिकल 68 के अंदर इसका वर्णन है। वहीं पे बात करते हैं अनुच्छेद 69 की, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। जो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, ये प्रतिज्ञा आर्टिकल किसके अंदर आता है? 69 के अंदर आता है। जो अनुच्छेद 70 है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। यानी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आर्टिकल 70 के अंदर है। ये आर्टिकल 71 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या श्रमित विषय। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विषय है, आर्टिकल 71 में उनका वर्णन है। देखिए, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये किस तरह की प्रक्रिया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जटिल और अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। कैसे होता है? जटिल और अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन मंडल, देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित हो और मनोनीत हो से मिलकर बनने वाला निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस इसके अंदर मनोनीत सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य दोनों ही इसके अंदर भाग लेते हैं। जबकि अंतर क्या है मेन? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। और जो मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन की पद्धति किस तरह की है? राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय प्रणाली
द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं करता है? ये मनोनीत सदस्य। परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। क्लास, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, इनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उसने, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो। फिर अगला पॉइंट क्या है? वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यताएं हो, यानी वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति के लिए क्या होती है? लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी जो राष्ट्रपति है वो भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। देखिए, लाभ के पद संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, संघ अथवा राज्य के जो मंत्री होते हैं इनका पद जो होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। त्यागपत्र और निष्कासन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 67 है। अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है जब से वो पद को ग्रहण करता है। त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है अपना, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। पद से हटाना, देखिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। यानी जिस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी उसको पेश किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। उसे हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही शुरू होती है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसकी प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव तत्काल समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा की सहमति यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा में मात्र साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, इस प्रकार प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना हमें उपराष्ट्रपति को देना अनिवार्य होती है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो 14 दिन पूर्व उसको लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। देखिए, शपथ। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति निम्नलिखित शपथ लेता है। ये उपराष्ट्रपति की शपथ होती है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं? तो उपराष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 2 प्रमुख भूमिकाएं होती है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उस समय कार्य करता है। यानी उपराष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां और कार्य होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति की कितनी 2 भूमिकाएं होती है।
राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, या फिर जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय ये कार्य कर सकता है। आप देख सकते हैं वह राज्यसभा की बैठक का अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का संचालन करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है। और उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति को सामान्य मत देने का अधिकार नहीं है, उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, परंतु यदि किसी विशेष विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत यानी टाई पड़ जाता है तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब विशेष परिस्थितियों में जब दोनों मत बराबर हो जाते हैं यानी टाई हो जाते हैं तो वह अपने मत का निर्णायक मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदयुक्त या अन्य कारणों से बीमारी या विदेश यात्रा से उत्पन्न रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। देखिए, जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता और न ही सभापति का वेतन भत्ते उसको मिलते हैं, बल्कि उसे राष्ट्रपति के समस्त वेतन और भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, उसको जो वेतन भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति के ही उसको प्राप्त होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लगातार 2 बार इन्होंने कार्य करा था 1952 से लेके 62 तक। लगातार 2 बार रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली ये राधाकृष्णन थे और मोहम्मद हामिद अंसारी थे। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी थे ये। कार्यकाल के दौरान निधन वाले उपराष्ट्रपति कौन कौन से? तो कृष्णकांत थे। कृष्णकांत का अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था? निधन हो गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति एम हिदायत उल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। ये निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति थे। कितने? 3 थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति हिदायत उल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वहीं पर बात कर लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो 4 लाख रुपए प्रति माह होता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको दिया जाता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।